हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 59वें सर्ग की कथा करेंगे। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र जी श्री राम के संदेशों को सुना चुके हैं और आगे का वह हाल सुना रहे हैं। उसी क्रम में ये 68वें सर्ग में श्री राम के लक्ष्मण के संदेश सुना चुके हैं। सीता जी ने कोई संदेश नहीं दिया। उसके बाद महाराज दशरथ के पूछने पर सुमन जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं जब वन में श्री राम लक्ष्मण सीता को छोड़कर चलने लगा तो मैंने दोनों हाथ जोड़ करके मैंने श्री राम को प्रणाम किया और उनको विदा करने के पश्चात मैं कुछ दिन, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सुमन जी कह रहे हैं कि मैं कुछ दिन निषाद राज गुह के निवास पर मैं रुका रहा। मेरे रुकने का आशय यह था कि श्री राम क्या पता मुझे कोई बुलावा दे दें और फिर मुझे अपने पास बुला लें या वह मेरे पास लौट आए। इस आशय से मैं कुछ दिन निषाद राज गुह के निवास पर रुका रहा। जब मुझे यह लगा कि अब श्री राम लौटने वाले नहीं हैं, तब मैं अपने घोड़ों को लेकर के रथ में जोत कर चल पड़ा। मेरे घोड़े अपने नेत्रों से आंसू, गरम गरम आंसू बहा रहे थे। उनका तनिक भी चलने में मन नहीं लग रहा था। और महाराज, जब मैं अयोध्यापुरी में प्रवेश किया तो पुरी के अंदर की स्थिति जो मैंने देखा, यहाँ के जो नगरवासी हैं ठीक उसी प्रकार से दुखित हो रहे हैं जिस प्रकार से माता कौशल्या, श्री राम की माता कौशल्या दुखी हो रही हैं। ठीक उसी प्रकार से सारे अयोध्यापुरी के नर नारी दुखी हो रहे हैं। महाराज, यहाँ तक कि जो अयोध्या के उपवन हैं, अयोध्या के बाग बगीचे हैं, उसमें न तो फूल आ रहे हैं न फल आ रहे हैं और ना तो पुष्पों में महक है। और यही स्थिति वन में जहाँ श्री राम गए हैं वहाँ भी यही स्थिति है कि वन के जितने फल फूल और पुष्प हैं उसमें से सुगंध खत्म हो चुका है। पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं। जो वन में जीव हैं वह सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। सारे जीवों ने जो वन के जीव हैं उन्होंने अपना भोजन छोड़ दिया है। यहाँ तक कि अजगर और सर्प भी कहीं न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं, न कहीं जा रहे हैं। सारे जीव जंतु अपना भोजन छोड़ दिए हैं श्री राम के इस दुख में। सारे पक्षियों ने बोलना छोड़ दिया है। पेड़ों की जो सुंदरता थी, जो फल फूल थे, वो सब झड़ रहे हैं, पत्तियां झड़ रही हैं। इस प्रकार से सुमंत जी वर्णन करते हुए नगर का, अयोध्यापुरी के उपवन, बाग बगीचे और नर नारी का भी वह वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से सब लोग रो रहे हैं। तब महाराज दशरथ कहते हैं कि सूत, ऐसा करो कि अगर तुम मुझे राजा मानते हो और अभी भी मैं अयोध्या का राजा हूँ तो मेरे आदेशों का पालन करो कि जाओ राम लक्ष्मण और सीता को ले करके आओ। और अगर वह बहुत दूर चले गए हों तो ऐसा करो कि तुम मुझे अपने रथ पर बिठा करके, सूत मुझे रथ पे बिठा करके राम और लक्ष्मण सीता के पास ले चलो। क्यों कि मैं अब राम लक्ष्मण सीता के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। राम को ऐसी स्थिति में मैं इस राजमहल में रह करके मैं जब राम को नहीं देखूंगा तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ। महाराज दशरथ कहते हैं कि हा राम रामानुज हा वैदेही तपस्विनी न मा जानीत दुखे न म्रियमाणम नाथवर। हा राम, हा लक्ष्मण, हा वैदेही सीता, मैं तुम लोगों के बिना, तुम लोगों के चले जाने के बाद मैं म्रियमाण हो चुका हूँ, मरणासन्न हो गया हूँ। मैं इस दुख को, तुम लोगों के जाने का दुख मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं मरणासन्न अवस्था में मैं मर रहा हूँ। यह कहते हुए फिर महाराज दशरथ कौशल्या जी के तरफ वह मुख करके और कहते हैं कि देवी कौशल्या, मैं
मैं राम को वन भेज करके और उनको जो इस दुख के सागर में मैंने उनको डाला है, तो कैकेयी के जो 2 वर हैं उस सागर के 2 तट हैं, और कैकेयी जो अपने कुल की कलंकनी है, ऐसे कुल में जन्म उसने लिया है कि आज मेरे कुल को उसने ख़त्म कर दिया। आज राम लक्ष्मण और सीता के बिना मैं मरूंगा और इसके साथ साथ मेरा कुल खानदान ख़त्म हो जाएगा। कैकेयी को कहते हैं तमाम दुर्वचन कहते हुए वह कौशल्या जी से कहते हैं कि देवी कौशल्या, इस दुख का, राम को दुख का सागर मिला है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। इतना कहते हुए और महाराज दशरथ रोने लगते हैं और उनके आंखों से अश्रुपात होने लगता है। 59वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम 60वें सर्ग की करेंगे।